सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। कम वक्त में बड़ी खबर आपके सामने एक बार फिर से लेके आया हूं। ऑस्ट्रेलिया और चीन की भिड़ंत जो हो रही है ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। शुरुआत में ही आपको ये बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया और चीन भिड़ क्यों रहे हैं। समझ लीजिए, कम वक्त में और आसान ज़बान में बिल्कुल कहानी की तरह आपको खबर बताता हूं और बताऊंगा। बस उम्मीद यही करूंगा कि आप रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करेंगे। भैया जब तक ही रिपोर्ट सामने ला रहे हैं, जब तक ज़िंदा हैं, निमट जाएंगे तो भैया काम ही ख़राब हो जाएगा। तो भैया जब तक हम ये खबर दे रहे हैं आपको, शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए सुनिए हुआ क्या है मामला। आपको बता दूं, बच्चों को समझाने के लिए और बिल्कुल कहानी की तरह आपको बहुत बड़ी खबर शॉर्ट में बता रहा हूं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और चीन का जो मामला ख़राब हुआ है वो तब से बेहद ख़राब हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया ने ये मांग करी कि चीन की जांच करनी चाहिए कि कोरोना पूरी दुनिया भर में इसी की वजह से फैला है कि नहीं। इसी की वजह से दोनों देशों के बीच में तू मैं शुरू हो गई और चीन बुरी तरह से चिढ़ गया। चीन के बारे में ये कहा जाता है कि जब चीन की कोई बुराई करता है तो जाहिर सी बात है दूसरा मुल्क कोई इतना नहीं चिढ़ेगा जितना चीन चिढ़ जाता है। यानी अगर आप मेरी बुराई करेंगे तो शायद मैं इतना ना चिढ़ूँ, लेकिन अगर मैं चीन हूँगा और आप मेरी बुराई करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाऊँगा। ये आसान ज़बान में आपको समझा रहा हूँ, समझिए इस बात को। इसी वजह से बहुत ज़्यादा बौखला गया था चीन ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, ताइवान को लेकर भी दोनों देशों के बीच में ऑस्ट्रेलिया ताइवान को सपोर्ट करता है और ताइवान को अपना हिस्सा मानता है चीन। अब भैया जाहिर सी बात है, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमारा आंतरिक मामला है, इसी तरह से चीन ने कई बार कहा कि भैया ताइवान के मुद्दे पर कोई भी बाहर का मुल्क न बोले क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला है। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि जब एक मुद्दे को लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं तो फिर हर मुद्दा निकाला जाता है और एक गांव की भाषा है उठरा खोजना, यानी फसाद करने का, लड़ने का, सामने वाले को पिन करने का मौका तलाश करना। ये ऑस्ट्रेलिया और चीन एक दूसरे के लिए कर रहे थे। वो मिल गया मौका ऑस्ट्रेलिया को ताइवान का मुद्दा। दोस्तों अब मसला ये है, 100 की सीधी समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। इससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि दोनों देश बिल्कुल जंग के मुहाने पे आ चुके हैं और समुद्र में, जी हाँ, समुद्र में दोनों देशों के युद्धपोत उतर चुके हैं और एक दूसरे के ठीक आमने सामने हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरी तरह से अमेरिका है। जाहिर सी बात है, अमेरिका वो शैतान है जो डायरेक्ट हिट नहीं करता है, वो किसी न किसी का कंधा ज़रूर लेता है अपनी गन रखने के लिए। तो इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया है। साथ में आप सुन लीजिए कि अब मामला क्या है। ऑस्ट्रेलिया ने ज़ोरदार झटका चीन को इस प्रकार से दिया है कि अपने मुल्क के अंदर जो चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां थीं उनको लात मार दी है और चीन का बिजनेस बायकॉट शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी थी कि वो अपनी हद में रहे। बस इसी धमकी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंडर ये चीन को पावर दी गई थी, ये चीन को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक बिल्डिंग, बहुत ही खतरनाक लेवल की, मतलब जो देखने दिखाने लायक हो, ऐसी सभी इमारतों का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में चीनी कंपनी करेगी। ऑस्ट्रेलिया ने वो डील ही अब कैंसिल कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने नए कानून बनाए हैं जो देश की सुरक्षा के लिए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने उस कानून का उपयोग करते हुए कहा है कि ये जो चीन के साथ डील की गई थी, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के लिए, हमारे देश के लिए बेहद ख़तरनाक है, जिसकी वजह से हम इस डील को पूरी तरह से कैंसिल यानी रद्द कर रहे हैं। दोस्तों, प्रशांत महासागर में दोनों देशों के युद्धपोत और पनडुब्बियां देखी जा रही हैं। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इस बात को साफ साफ लिखना शुरू कर चुका है कि दोनों देश के बीच में कभी भी युद्ध आरंभ हो सकता है। जो प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया ने रद्द किया है, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया में
विक्टोरिया प्रांत में, विक्टोरिया इलाके में दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को चीनी कंपनी बनाने वाली थी, जिसको पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने जड़ से ही खत्म कर दिया है, जिसके बाद से बौखलाहट चीन के अंदर देखी जा रही है। क्योंकि चीन मजबूत इसी वजह से होता है, क्योंकि चीन की मजबूती की सबसे बड़ी वजह उसका यही काम है। वो काम करके दूसरे देशों में अपनी कंपनियों को घुसा के खुद को मजबूत करता है। ऐसे में जब उसी कंपनी को लात मार के दूसरा देश निकाल देता है तो चीन को काफ़ी ज़्यादा झटका पहुंचता है। 2018-19 के बीच में ये ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हुई थी, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जड़ से खत्म कर दिया है। इस डील के कैंसिल होने के बाद दोनों देशों के बीच में और भी तनाव बढ़ गया है। देखना यह है कि अब चीन और ऑस्ट्रेलिया का ये तनाव कहां तक जाता है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।